वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलप योर स्किल। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेवलप योर स्किल। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था और एप्लीकेशन को किस तरीके से एप्लीकेशन का किस तरीके से फॉर्मेट बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम अपने टेंसों का कंटिन्यूस जो काम कर रहे थे वही करते रहेंगे। हम लोगों ने लास्ट जो टेंस थे वो हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम जो करेंगे वो होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट बोला था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो सॉरी सिंपल प्रेजेंट वो इज आर एम वाले, और ऐसे ही वॉज वर वाले, या हम जो फर्स्ट जो हमारा होता है, जैसे मान लो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट को क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी पहचान से। तो सबसे पहले ज़रूरी होती है हमारी पहचान, क्योंकि पहचान से ही हमें पता चलता है ये टेंस किस काल का वाक्य है, सॉरी। तो ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेंस से। तो जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, फिर से पढ़ते एक बार पहचान को। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, यानी कि जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके लास्ट में जो वर्ड मिलेंगे वो आपको हिंदी वाक्य में गा, गी, गे, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से आप पहचानेंगे कि ये किस काल का वाक्य है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, ठीक है। ये होती है हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल। और इसमें रूल हमारा होता है आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं, और अदर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि अदर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये हमारा एक रूल है, इसको बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस, ये वाला जो रूल है वो सभी में लागू होगा। फ्यूचर टेंस के जितने भी पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी में ये लागू होगा कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन बना लेते हैं हम। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल, शैल, देन हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम, मैं मथुरा जाऊंगा, ठीक है। सॉरी, मैं मथुरा जाऊंगा, तो आई शैल गो टू कहाँ, मथुरा, ओके। तो इस तरीके से आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, फिर मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए सेकंड करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मेशन हम बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन, देखिए नेगेटिव की पहचान क्या होती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विल, शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, सॉरी यहाँ पे भी मेन वर्ब था,
मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अब एग्जाम्पल समझते हैं। वह है खाना नहीं पकाएगी, वह खाना नहीं पकाएगी। ठीक है, तो शी, फिर शी के अकॉर्डिंग विल नॉट कुक द फूड। ठीक है, इसमें वी फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं हम यहाँ, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, देखिए आज से मैंने कुछ इम्प्रोवाइज़ किया है। इसमें क्या किया है मैंने, जो मैं मॉर्निंग सुबह के टाइम अपलोड करती थी वो आज से ना मैं शाम के टाइम अपलोड किया करूँगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्प्रोविज़न किया गया है। ध्यान रखिएगा कि सुबह की जगह हम शाम को वीडियो अपलोड करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम चेंजिंग है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी टाइम से टाइम। चलिए सिंगल इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल शैल। ठीक है, फिर हमारा सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगी यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी हम। क्या राहुल खेलेगा? देखिए तो नाम है, नाम अदर सब्जेक्ट में आ गया, तो विल राहुल प्ले, या हम कुछ भी लगा सकते, प्ले क्रिकेट, प्ले फुटबॉल, तो हम यहाँ कुछ भी लगा सकते, विल राहुल प्ले। चलिए अब डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए डबल इंटरोगेटिव क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो होती है वो हमारी होती है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए अब इसका एग्जाम्पल से, इसका भी एग्जाम्पल से समझते हैं हम मथुरा में क्यों रहेंगे, हम मथुरा में क्यों रहेंगे। ठीक है, देखिए अब क्यों आपको क्वेश्चन वर्ड मिल गया, अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, वाई। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड ये रहा, फिर इसके अकॉर्डिंग वाई, वी है ना, तो वी हम यहाँ सब्जेक्ट लेंगे तो वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, शैल। वाई शैल वी लिव इन, कहाँ, मथुरा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, चलिए देखिए एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। मैंने आपको बहुत डिटेलिंग में सारी चीज़ें बता दी हैं और मैं समझती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे इस टॉपिक से या इस जो भी मैं करवा रही हूँ ट्रांसलेशन पार्ट, टेंस, जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा हो या आपको कोई भी नॉलेज मिल रही हो तो कोशिश करिएगा। चलिए आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट मिला हो या आपको कोई भी नॉलेज मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये बेनिफिशियल चीज़ें डेली की डेली मिलती रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।